स्टूडेंट और कक्षा 12 के स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में आईयूपीएससी एकदम तगड़ा वाला चाहिए ना, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और इसमें मैं आपको एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह का जो भी आईयूपीएससी होगा ना, आप देखते देखते तुरंत उसका नाम दिमाग में तुम्हारे सेट हो जाएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। CS3, CS2, CS2 और सिंगल बांड CH, डबल बांड CS2। तो इस तरह की और भी लंबी श्रृंखला को मैं ना एक ट्रिक से बताऊंगा जो कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए लिखा है क्या स्टूडेंट कि कक्षा 12 और कक्षा 10 का आईयूपीएससी नामकरण, और उसमें मैंने एक हेडिंग लिखा है। वो जो कि हेडिंग बहुत ही काम का चीज है। अभी तो हम लोग नॉर्मल आईयूपीएससी पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें देखिएगा क्या लिखा है कि सरल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम लिखने की विधियां। क्या लिखा है कि सरल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम लिखने की विधियां। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरल कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। वो जो मैं एल्केल, एल्कीन, एल्काइन बताया था तीनों ना, वो बहुत नॉर्मल था और वो ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो है, लेकिन ये मतलब इस तरह में अब हम लोगों को आना है ना। वो तो बहुत नॉर्मल मैंने आईयूपीएससी बताया था कि ताकि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पे लिखा है कि सरल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम 3 नियमों की सहायता से लिखते हैं। किसके नियमों से लिखते हैं भैया? 3 नियमों की सहायता से लिखते हैं। वो तीनों नियम इस वीडियो में देखेंगे कि सरल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी नाम 3 नियमों की सहायता से लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे नियम नंबर 1, देखिए यहां पे नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, नियम नंबर पहला क्या कह रहा है बाबू। इस वीडियो को अगर जो भी लड़का नहीं पूरा अंत तक देखेगा तो आईयूपीएससी सही से नहीं लिख पाएगा। लिखने को गलत लिखेगा, लिखने को तो लिखेगा बट सब गलत लिखेगा। सही लिखने के लिए इसको पूरा वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। यहां पे देखिए क्या रहा है क्या कि सर्वप्रथम, यहां पे सर्वप्रथम, यहाँ पे कई बार लिख दिया हूँ प्रथम, इसको हटा देता हूँ। देखिएगा लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। कह रहा है कि जो इस तरह से दिया रहेगा ना आपको आईयूपीएससी, इस तरह से लिखा रहेगा ना मेरे प्यारे दोस्त, तो कह रहा है ना यहाँ पे कि सर्वप्रथम सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दिए गए यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। मतलब इस तरह से जो लिखा रहेगा ना, अभी इसमें इधर उधर बहुत सारा जोड़ेंगे, उसका ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन अंत में बताऊंगा। ठीक है ना। देखो इस तरह से जो भी कुछ दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले ना बाबू उसकी लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे हम लोग। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसके बाद इस श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संगत एल्केन का नाम लिख लेते हैं। मतलब मैं आप लोगों को कोड बताया हूं, और कोड वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोड वाला वीडियो मिल जाएगा कि कार्बन 1 नंबर पर रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, कार्बन 2 नंबर पर रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, कार्बन 3 नंबर पर रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, कार्बन 4 नंबर पर रहेगा तो उसका कोड क्या होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो है, वो देख लोगे। ठीक है ना। आप कह रहा है वही कि सबसे पहले काम, देखो बाबू ये नियम अगर नहीं देखोगे तो अब तक का कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। देखो यहां पे क्या कर रहा है कि यहां पे सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। इस तरह से जो भी कुछ दिया रहेगा ना, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे? चुन लेंगे। फिर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद कह रहा है कि इस श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संगत एल्केन का नाम लिख लेते हैं। मतलब संगत एल्केन का नाम क्या लिखते हैं कि मतलब अगर एगो कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, एगो कार्बन है तो मेथ लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं तो नॉर्मल बात समझा रहा हूं ना, 2 कार्बन रहेगा, एगो 2 कार्बन रहेगा तो उसका कोड हम लोग क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। 3 कार्बन रहेगा तो उसका कोड प्रोप लिखेंगे।
4 गो रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे, 5 गो रहेगा तो पेंट लिखेंगे। वही कह रहा है कि इसके बाद इस श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संगत एल्केन का नाम लिखते हैं। तो पहले 2 बात समझ में आया आपको, इस वीडियो में पहले ही 2 बात समझ में आया कि इस तरह से कुछ भी दिया रहेगा तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे कि भाई सबसे लंबी सबसे बढ़िया कौन कार्बन की श्रृंखला है। जब वो चुना जाएगा कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जब चुना जाएगा तो उसके बाद हम लोग ना देखेंगे कि कौन कार्बन है, और जो वो कार्बन रहेगा ना बाबू उस हिसाब से उसका कोड लिखेंगे। पहला मतलब दूसरा बात क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पहला नियम का एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि CH3CH2CH2CH2OH। मतलब एक बात बताया आपको, यहाँ पे पढ़ने पर आपको आगे थोड़ा पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा कि CH3CH2CH2CH2OH में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि 4 कार्बन परमाणु हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4। हाँ भैया सही कह रहा है कि 4 कार्बन परमाणु है। देखो कह रहा है कि 4 कार्बन परमाणु है। फिर कह रहा है इसलिए इस यौगिक की संगत एल्केन का नाम ब्यूटेन है। भाई कह रहा है ना कि इसका नाम 4 गो कार्बन है ना, तो इसका संगत एल्केन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा। कैसे होगा ये बात को मैं बता रहा हूं। देखो जैसे देखो 1 2 3 4 गो कार्बन से आपका कोड क्या होता है, ब्यूट होता है। 4 गो कार्बन से उसका कोड क्या होता है, ब्यूट आधान। देखिए इसमें कुछ नहीं, डबल बांड नहीं ना दिख रहा है और ट्रिपल बांड भी नहीं दिख रहा है। तो जब डबल बांड नहीं दिख रहा है, ट्रिपल बांड नहीं दिख रहा है, तो कौन सा बांड होगा, मतलब पहला वाला सिंगल बांड होगा। तो सिंगल बांड का संगत एल्केन का अंत में हम लोग क्या जोड़ते थे, एन जोड़ते थे। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो गया है, ब्यूटेन हो गया। इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। और वही वो ब्यूटेन लिख के समझा दिया है। तो आप लोगों को ये तो नाम लिखने आता ही होगा कि देखो इसी तरह से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इसी तरह से दिया रहेगा। और पहला मेथड यही होगा, पहला तरीका कि सबसे पहले गिनेंगे कि कार्बन कैठो है। तो 1 2 3 4 कार्बन, इसमें कितनी संख्या, कार्बनों की संख्या कितनी है, 4 है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 4 गो कार्बन के हिसाब से हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। 4 गो कार्बन के हिसाब से क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अब प्लस देखेंगे कि ये डबल बांड तो नहीं ना है, इसमें ट्रिपल बांड तो नहीं ना है। अगर डबल बांड रहेगा तो इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बांड रहेगा तो आइन जोड़ेंगे, और सिंगल बांड रहेगा तो क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ दिए हैं, एन जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या किए कि एन जोड़ दिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए दोनों को मिला दिए तो क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ। लेकिन अभी एक चीज में सीक्रेट जो होता है ना, आईयूपीएससी का जो सीक्रेट होता है ना, वीडियो के अंत में बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लगे, इसलिए इस यौगिक की संरचना एल्केन का नाम ब्यूटेन होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को कि सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनने के बाद, ठीक है ना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनने के बाद एक काम करेंगे कि उसको देखेंगे कि उसमें कार्बन है, कितनी कार्बन है, कार्बनों की संख्या कितनी है, उस हिसाब से उसका कोड लिख दोगे। कार्बन एगो रहेगा तो मेथ होगा, कार्बन 2 ठो रहेगा तो उसका कोड एथ होगा, कार्बन 3 गो रहेगा तो उसका कोड ब्यूट होगा, पेंट, हेक्स, जो भी है वैसे लिख लोगे। अब देखिए यहाँ पे बाबू इंपॉर्टेंट बात तो नियम नंबर 2 कहता है। इंपॉर्टेंट नियम नंबर 2 बात एक, मतलब देखो ध्यान से, कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में, ठीक है ना, कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रम से लिखते हैं। कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रम से लिखते हैं। संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जो पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह को वहन करने वाले कार्बन परमाणुओं को कम से कम संख्या दे। अब देखो ये बात अगर आपको नहीं समझ में आया है, ये नियम नंबर जो 2 है, मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि आईयूपीएससी का 3 नियम होता है, बट अभी हम लोग नियम नंबर 2 पे हैं। पहला नियम तो समझ में आ गया कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे, कार्बन कितना है उस हिसाब से उसका कोड लिखेंगे। नियम नंबर पहला 2
बस यही दो बात बोल के हट गया, यही दो बात बोल के हट गया। पहला कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे और उस हिसाब से उसका कोड लिखेंगे, क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये सब कर लेंगे, पहला कहानी खत्म। लेकिन इस तरह से जो लंबी श्रृंखला आप चुनोगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो आप लंबी श्रृंखला को भैया चुनने वाले हैं, उस लंबी श्रृंखला में एक चीज कह दिया है कि कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रम से लिखते हैं, संख्या क्रम से लिखते हैं, और संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जो पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह को। अब देखो इसमें पार्श्व श्रृंखला और क्रियात्मक समूह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो भी क्या है कि पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह को वहन करने वाले कार्बन परमाणुओं को कम से कम संख्या दे। चलिए बाबू अब देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको नियम नंबर 2 में आपको बहुत प्यार से समझा दूं और प्यार से आप लोग भी समझ जाइए, और केमिस्ट्री से ना एक लगाव हो जाएगा अगर पूरा बढ़िया से समझ लेते हो ना। अगर इसमें मैं ऐसे पहले 6-7 वीडियो और बना चुका हूँ, अगर उसको आप जाके देख लेते हो तो आपको एकदम ना लगाव हो जाएगा केमिस्ट्री से। इसके डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो मिलेगा, और स्टार्टिंग से देखोगे तब ये समझ में आएगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पार्ट तक देखोगे और तब इस वीडियो को देखोगे ना, एकदम आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखो क्या रहा है कि क्रियात्मक समूह को वहन करने वाले कार्बन परमाणुओं को कम से कम दे। और देखो बाबू, जब इस तरह से हम लोगों की जो श्रृंखलाएं होंगी, इस तरह से जो हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे, जो इस तरह से हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे, तो उस कार्बन श्रृंखला में जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड भी आएगा आपको, ठीक है ना। उसमें क्या आएगा आपको, डबल बॉन्ड भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, क्रियात्मक समूह आएगा, जो कि आज के ऑफलाइन क्लास में मैं अभी क्रियात्मक समूह के बारे में बताया हूँ कि जैसे OH आ जाएगा, CHO आ जाएगा, एस्टिल्डिहाइड आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। इन सबों को ना हम लोग क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह भी आ जाएगा इसमें, या फिर डबल बॉन्ड भी आ गया। तो अब समस्या फंस जाती है ना कि किधर से काउंट करें। यहाँ पे तो लिख दिया है कि क्रम से लिखते हैं, संख्या क्रम से लिखते हैं। तो क्रम से लिखोगे आप, कार्बन परमाणु को गिनोगे तो किधर से गिनोगे भाई। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है कि क्रियात्मक समूह को, यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला को, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, कार्बन परमाणु को कम से कम संख्या दे। कम से कम संख्या की बात कर रहा है। तो भाई देखो, अगर आप मान लो कि इधर से गिन रहे हो ना, इधर से आप गिन रहे हो IUPAC का, मतलब देखो 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5। अरे भैया देखिए, वो तो कह रहा है कि आप डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, या फिर यहाँ पे कहीं पे क्रियात्मक समूह जोड़ा गया है, उस क्रियात्मक समूह को कम से कम संख्या दे। अब यहाँ पर देखो, गिन दिए तुम लोग 1 2 3 4 5। अब इसको संख्या अधिक से अधिक मिल गया। कितना अधिक से अधिक मिल गया? 5 गुना मिल गया यार। अब वो कह रहा है ना कि डबल बॉन्ड को ऐसा आप काउंट कीजिए, इधर से गिनिए, चाहे इधर से गिनिए, चाहे उधर से गिनिए, चाहे इधर से, ऐसा आप गिन दीजिए कि जो डबल बॉन्ड है ना वो कम से कम नंबर पर आए, मतलब पहले ही आ जाए, कम से कम, ज़्यादा कम से कम नंबर पर आ जाए। तो अब देखिए, हम लोग इधर से नहीं गिनेंगे, क्योंकि इधर से गिन रहे हैं तो 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ध्यान से समझो, इधर से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो कौन नंबर पर आ रहा है? 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इधर से अगर गिनते हैं तो देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो देखो, इधर से हम लोग जब काउंट किए हैं तो एक ही नंबर पर आ गया ना डबल बॉन्ड, तो ये वाला सही है। तो नीचे वाला जो क्रम है वो क्या है? सही कहेंगे। हाँ, ऊपर वाले क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? जल्दी से आप कमेंट करो, समझ में आया कि नहीं। देखो स्टूडेंट, यही चीज़ समझना होता है। आप
अगर ऊपर से काउंट कर रहे हो, मतलब ऊपर से की बात नहीं है, लेफ्ट से, लेफ्ट और राइट की बात है। अगर आप लेफ्ट से बात कर रहे हो, काउंट कर रहे हो लेफ्ट से, तो आपको 1 2 3 4 5 नंबर पे आ जाएगा। तो डबल बांड 4 नंबर पे आ रहा है, तो ज़्यादा नंबर मिल गया ना। और वो कह रहा है कि कम से कम ही नंबर देना है, और यहाँ पे मिल गया क्या, ज़्यादा नंबर मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब राइट साइड से काउंट करेंगे। तो राइट साइड से जब काउंट करेंगे तो एक ही नंबर पे डबल बांड आ गया, तो 1 2 3 4 5। तो इस कार्बन को, सब देखो ये तीनों नियमों मिला के, अब तो मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनोगे, कार्बन की संख्या कितना है उसका कोड लिखोगे। डबल बांड है तो उस हिसाब से मैं तुम लोगों को बता दिया हूं कि सिंगल बांड रहेगा तो अंत में क्या जोड़ेंगे, डबल बांड रहेगा तो अंत में क्या जोड़ेंगे, और ट्रिपल बांड रहेगा तो अंत में क्या जोड़ेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, एकदम क्रम से बता रहा हूं ताकि आपको IUPAC समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो को अंत तक देखा करोगे तब, और पूरी वीडियो को भी देखोगे तब। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसी वीडियो आप आ गए तुरंत देख लेने लगे तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। अब देखो, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे, चुन लिए, उसके बाद काउंट करेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या जितनी भी होगी उसकी कोड लिखेंगे, बट काउंट करेंगे किधर से, काउंट हम लोग उधर से करेंगे जिधर से डबल बांड हो या फिर ट्रिपल बांड हो या फिर क्रियात्मक समूह हो, उसको कम से कम नंबर देना है, कम से कम नंबर देना है। तो आप इधर से गिन दिए 1 2 3 4 5, लो डबल बांड को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल गया, वो चाहिए नहीं उसको कम से कम नंबर चाहिए। तो इधर से आप राइट साइड से गिनोगे तो एक के नंबर के बाद तुरंत डबल बांड आ रहा है ना, तो ये सही है। एक नंबर पर डबल बांड आ जाए, 2 नंबर पर आ जाए चलेगा, बट 5 नंबर पर नहीं आना चाहिए। मतलब अब उसके हिसाब से होगा, जिसके हिसाब से, मतलब अगर इस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला होगा तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिया है, तो आप इधर से काउंट कर रहे हो तो 5 नंबर पे हो गया, लेकिन इधर से काउंट करोगे तो 1 नंबर पर ही डबल बांड आ रहा है ना, तो ये नीचे वाला सही है। तो हमेशा तुमको यही करना है कि उधर से गिनना है जिधर से डबल बांड या ट्रिपल बांड या कोनो OH रहे, चाहे CH3 रहे, मेथिल रहे, चाहे C2H5 एथिल रहे, प्रोपिल रहे, ब्यूटिल रहे, ये सब, चाहे CHO रहे, जहाँ पर भी सब रहे उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ताकि आपका IUPAC नाम सही से आप लिख पाओ। और दूसरी बात, ये कोड आपको याद होना चाहिए। कार्बन एगो है तो उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा। कार्बन एगो से उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा। अगर कार्बन 2 गो है तो उसका कोड क्या होगा, एथ होगा, ये जानना पड़ेगा। कार्बन 3 गो है तो उसका कोड क्या होगा, प्रोप होगा। और कार्बन 4 गो है तो उसका कोड क्या होगा, ब्यूट होगा। और कार्बन बाबू 5 गो है तो उसका कोड क्या होगा, पेंट होगा। और कार्बन 6 गो है तो उसका कोड क्या होगा, हेक्स होगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको 10 गो याद होना चाहिए। अगर 10 गो नहीं याद है तो आप IUPAC लिखने के लायक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए ये सब आज का जो भी ये चीज़ है, और मैं इस तरह से साइड हो जा रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको पूरा नोट कर सकते हो, और नोट करने के बाद मैं कल से जो बताऊंगा वो आपको अब इस तरह से लंबी श्रृंखला वाला बताऊंगा। अब इस तरह से लंबी श्रृंखला का जो IUPAC होता है ना, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को ये सब अगर आज नोट कर लेते हो तो कल जो हम लोगों की जो बातें चलेंगी वो कार्बन की लंबी श्रृंखला पे, मतलब इस तरह का IUPAC। एक लड़की कह रही थी ऑफलाइन में कि सर हमारे सर इस तरह से बताते हैं, समझ में नहीं आता है। तो आज उस वीडियो को मैं इसीलिए वीडियो बना दिया हूँ कि इस तरह से वाला का मतलब काउंट किधर से करेंगे, कौन सी लंबी श्रृंखला होगी, किधर से काउंट करने पर बात सही हो जाएगा। इधर से कर रहे हैं तो 4 नंबर पे डबल बांड आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 नंबर पे डबल बांड आ रहा है, तो कम से कम संख्या देना है, तो 1 नंबर वाला ही सही है, इसलिए सही हो जाएगा। और इधर से लेफ्ट साइड से काउंट किए हो तो गलत हो गया है, और राइट साइड से काउंट किए तो सही हो गया है। तो इतना पूरी बात को आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।